पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर सकीना सम्मू की फीचर फिल्म इंतज़ार में एक अहम किरदार अदा करने वाले पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त एक्टर जनाब खालिद अहमद साहब ने हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हासिल किया है। और फिल्म इंतज़ार को अमेरिका में होने वाले हार्लेम इंटरनेशनल अवार्ड्स में पेश किया गया था। रवां महीने अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 15वां हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जिसमें दुनिया के 25 ममालिक से 94 फिल्म्स पेश की गई थी और उनमें पाकिस्तानी फिल्म इंतज़ार भी शामिल थी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अवार्ड जो है वो जाहिर है आपको मिला है, पाकिस्तान को मिला है, और मैं चूँकि इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आप मेरे उस्ताद रहे हैं, तो इसीलिए मैं यूँ समझ सकता हूँ कि ये अवार्ड मुझे भी मिला एक तरीके से। अच्छा, ये अब आपने खामखा अपने आप को बीच में वो कर दिया, लेकिन खालिद साहब से पूछते हैं। खालिद साहब, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी। अच्छा, इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसका कैरेक्टर क्या था, इस फिल्म की कहानी क्या है? देखें, इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बताने की तो मुझे इजाज़त नहीं है। अच्छा। इसलिए कि वो एक सेकंड। जी जी, हेलो। देखिए ये जो ऑनलाइन जो दुनिया है ना, वो ऐसी ही है और इसमें ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये जो फिल्म है, हाँ, इस फिल्म को देखने का हमें इंतजार है अब, क्योंकि अच्छा, उन्होंने और तजस्सुस क्रिएट कर दिया। उन्होंने कहा मुझे इजाजत नहीं है। जी खालिद साहब, ज़्यादा बताने की मुझे मेरी तरफ से नहीं होना चाहिए। वो हमारी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं सकीना सम्मू जी, वो जिस वक्त वो अपने हिसाब से मुनासिब समझेंगी इस फिल्म के बारे में मीडिया को, प्रेस को और दोस्तों को बताएंगी। सही। या कोई ऐसी चीज़ जो हमें थोड़ा सा मज़ीद टीज़ कर दे, आपके किरदार के बारे में देखने की तरफ और माइल कर दे लोगों को। जी, बेसिकली ये कहानी जो है एजिंग के बारे में है। उम्र गुजरती है किस तरह से, और गुजरती हुई उम्र के साथ आपके एहसासात, आपके ज़िंदगी को देखने का तरीक़ा किस तरह से बदलता है। तो हम ये कहें कि इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इट्स अबाउट एज एंड एजिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट एजिंग, अच्छा, इट्स अबाउट एज ऑल्सो। ठीक, यानी जी जी, यानी दो बूढ़े लोगों की कहानी है, एक मर्द और एक औरत। उनकी बेटी भी है, उनके बेटी का बेटा भी कहीं रहता है जो कि स्क्रीन पे नहीं आता है, लेकिन जिसके बारे में हम सुनते हैं। फिर इन दोनों का और लोग भी हैं। तो एक तो एज और एजिंग की बात है और दूसरे इंतज़ार की बात है, इसीलिए इसका नाम इंतज़ार रखा है। सही। जैसे उम्र के गुजरते जाने के साथ साथ हम किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ों का, लेकिन हमेशा एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ एक वेटिंग का भी प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, अब जो आपने इंतज़ार की बात की, तो ये जो अवार्ड है, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है, ये आपको बड़े इंतज़ार के बाद मिला है और एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मिला है। पाकिस्तान में कभी इस तरह का कोई अवार्ड जो है वो आपको नहीं दिया गया। तो ये इंतज़ार होता है एक एक्टर को कि मेरे काम को सराहा जाए। ज़ाहिर है ये तो हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है उस काम की मेहनत भी, और ये भी कि आपकी अदाकारी का लेवल क्या है। लेकिन फिर अवार्ड्स की कोई अहमियत होती है या नहीं होती है? देखिए, ये फ्रैंकली स्पीकिंग अवार्ड पर डिपेंड करता है। अच्छा, कौन लोग हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर
कौन सा माशरा है जो आपको अवार्ड दे रहा है? क्या उस माशरे में इस काम की समझ बूझ है या नहीं? अब ये जो अवार्ड, हाँ ये बात सही, आज तक मुझे पाकिस्तान में कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मुझे आप जो कह रहे हैं इंतज़ार बिल्कुल नहीं था। जो कुछ अपने काम का फीडबैक है या अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म मुझे उठते बैठते चलते फिरते आप लोगों से या सड़क पे आवाम से मिल जाता है, वो बहुत है मेरे लिए। तो ये अवार्ड वगैरह का कभी कोई इंतज़ार नहीं रहा, ना कोई ऐसा है। ये जो मिला, अलबत्ता मुझे इसकी खुशी सिर्फ इस बात से हुई कि एक ऐसा ज्यूरी का पैनल जो इस फील्ड को समझता है, जो इस फ़न को समझता है, जो अदाकारी के रुमूज़ व इसरार से वाकिफ़ है, उन लोगों ने मेरे काम को, मेरी अदाकारी को सराहा। इसकी खुशी है, वरना और क्या करना हुआ। ठीक है, यानी कि वो परख लिया उन्होंने, जिसको समझ थी काम की उसने परख लिया। अच्छा ये बताइए खालिद साहब कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री की, एक्टिंग की, तो क्या यहाँ पर लोगों को उतनी समझ है इस अदाकारी के शोबे की? नहीं, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल में नहीं है। देखिए, अदाकारी की जो असल पहचान, अदाकारी की जो असल जांच होती है, वो होता है थिएटर। बिल्कुल। तमाम मुल्कों में जहाँ अच्छी फिल्म भी बनती है, अच्छे फिल्म अदाकार हैं, वहाँ अच्छा थिएटर भी पैरेलल चल रहा होता है। और थिएटर एक तरह की क्या कहते हैं, तरबियत गाह होती है अदाकारों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी, जहाँ से वो जिनसे अदाकारी का और इस फन का शऊर आता है, ठीक है ना। तो चूँकि वो थिएटर हमारे यहाँ बहुत ही कम है और नापैद होने के बराबर है, इसलिए वो भी है। अब अपने तौर पर अक्सर इधर उधर कोई ब्रिलियंट अदाकार निकलते रहते हैं इस मुल्क में भी, जो कि एक ऑफ चांस होता है, कुदरती कुछ होता है उनके अंदर, और बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हैं, बहुत किए हुए हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप कहें कि कुछ इस फन का शऊर जो है वो आते आते वक्त लगेगा। अच्छा। और टेलीविज़न कोई बहुत अच्छा मीडियम भी नहीं है इस शऊर को जांचने परखने का। जहाँ दिन में 12 सीन्स 13 सीन्स रिकॉर्ड करने हो, तो वहाँ तो बस जल्दी जल्दी काम को निपटाने वाली बात होती है। वो क्या अदाकारी और क्या लेकिन होगा। फिल्म यहाँ खालिद साहब, हमने अदाकारी का मिराज और वो सारी एक पीक तो देखी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट आप जैसे नाम जी आए हैं और उन्होंने वो खुद अपने अंदर एकेडमीज रहे हैं, मतलब थिएटर एकेडमी। अगर किसी ने आपको पढ़ा हो या देखा हो तो वो आपसे बहुत कुछ सीख सकता है। अब आज उसका कंपैरिजन अगर हम करें, हमारे एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट्स का, आप जैसे आर्टिस्ट का कंपैरिजन अगर हम करें, नई जो यूथ आई है, जो नई पौध आई है अदाकारी में, उनसे करें और उनके फ्यूचर के हवाले से बात करें, तो आप क्या देखते हैं अदाकारी का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पीटीवी पे होता था ना, पहले एक ही चैनल था और इस पर ड्रामे आते थे, तो उस ज़माने में होता ये था कि पीटीवी से जो आपको उजरत मिलती थी, जो पैसे मिलते थे, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते थे, नहीं के बराबर होते थे। चुनांचे ये तमाम लोग जो थे कुछ ना कुछ और कर रहे होते थे अपनी रोजी रोटी के लिए, और पीटीवी में आते वो थे जिनको इस फन से लगन थी, जिनको इस फन का शौक था। उसमें पैसा तो बिल्कुल नहीं था और क्विक फेम भी नहीं था। आज आप आ जाएंगे और कल आप स्टार बन जाएंगे, ऐसी कैफियत नहीं थी। मेहनत थी, बहुत लगन थी, रिहर्सल्स थी, बड़ों से सीखने का, एक दूसरे से सीखने का शौक। ये
तमाम चीज़ें थीं। अब जो लोग आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर इसलिए आ रहे हैं कि ये एक माश का बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, और ख़ुसूसन अगर आपकी सूरत शक्ल अच्छी है ज़रा, और चाहे लड़के हों या लड़की, तो इसकी भी उम्मीद होती है कि आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, और फिर बेतहाशा पैसे हैं जिससे कि जिसका कभी आपने ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था, वो पैसे भी आ जाते हैं ओवरनाइट, फेम भी आ जाती है। अगर मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर आज की दुनिया में उन सब को हटा करके वो टीवी वाला जो पैसे मिलते थे वो देना शुरू किया जाए, और इस पैसे और ओवरनाइट ग्लैमर को, इस के फैक्टर को हटा दिया जाए, तो मेरे ख्याल में 90% आपकी इंडस्ट्री खाली हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है, पैशन की जरा कमी, पैशन की कमी है। अच्छा, अब अगर हम, मुझे तो अक्सर लगता है कि जब भी सेट वगैरह पर के जो एक्टर्स हैं उनको फन अदाकारी से कोई खास दिलचस्पी या शौक नहीं है। उन्होंने कभी भी जानने की नहीं कोशिश की कि भाई होता क्या है, आओ तो कोई किताब ही पढ़ लें, कुछ YouTube पे ही देख लें कि क्या होती है चीज़ें, क्या एक्सरसाइजेस होती हैं, एक्टिंग चीज़ क्या है। उनको कोई ख़ास उससे दिलचस्पी नहीं है इस फन से। चंद हैं जिनको है और वो अच्छा भी करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ जी, यूथ में नए अदाकारों में आपको आपके पसंदीदा कौन से हैं नाम, अगर कुछ आप बताएं, जो आपके मायार पर पूरे उतरते हो। देखता नहीं हूँ टेलीविजन, मैंने बहुत कम देखता हूँ, इसलिए अगर एक का नाम लूँ, दूसरे भी अच्छे हैं तो इट वॉन्ट बी फेयर टू द अदर्स, इसलिए कि मैं जब देखता ही नहीं हूँ तो मैं क्यों बताऊँ। चलें फिर इसको अक्सर नजर आ जाते हैं बहुत अच्छे। देखिए बात ये होती है कि अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो, अगर प्रोडक्शन अच्छा हो, अच्छी अदाकारी, मतलब ये नहीं होता है कि आप बड़े कोई आफाक से उतरे हुए अच्छे अदाकार हैं तो आपने धड़ से अच्छी अदाकारी कर दी, ऐसी बात नहीं है। अदाकारी भी जो है एक कोलैबोरेटिव फन है। आपको तो मालूम होना चाहिए जी, और इस कोलैबोरेटिव फन में स्क्रिप्ट भी शरीक होती है कि राइटर ने आपके रोल को कैसे लिखा है, डायरेक्टर भी शरीक होता है कि डायरेक्टर आपके रोल को किस तरह देख रहा है, यहाँ तक कि डीपी और तमाम काम करने वाले लोग शरीक होते हैं, उन्होंने किस मौके पर आपको कैसे लाइट अप किया है, किस एंगल से आपकी किस बात को उन्होंने शूट किया है। ये तमाम चीज़ें मिल करके एक अच्छा रोल, एक अच्छा कैरेक्टराइजेशन निकलता है। और ज़ाहिर है उसमें फिर डायरेक्टर का भी बड़ा अपना किरदार होता है, वो कैसे वो 30 मार खान जी कि माँ के पेट से मैं कोई 30 मार खान बन के निकला हूँ और स्टेज पर जा करके मैं धमा चौकड़ी मचा दूंगा। बिल्कुल ये जो तस्वुर ही है वो मेरे ख्याल में एक्टिंग के फन के कॉन्ट्ररी जाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल वो असल बात ये है ना कि वो एक तो ये कि आप जब वो काम करें तो सीख कर करें, और जैसे आप लोगों ने हमें वो सख्त तरीके से सिखाया, एक एक बात को पढ़ाया, समझाया और ज़ोर दिया, और ज़ाहिर है वो लोगों के नज़दीक तो ये बात समझ में आती है ना कि हम जाएंगे, अदाकारी करेंगे, स्टार बन जाएंगे, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना कोलैबोरेटिव एफर्ट लगता है। वो तजर्बा आपका कैसा है कि जब हम जैसे कुंदन जो है वो क्या वो लोग जो होते हैं रॉ मटीरियल आपके पास आता है और फिर आप उसे घिस घिस कर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जवाहरात बनाते हैं। जी बहुत अच्छा होता है वो एक्सपीरियंस, और जब हम लोगों की तरक्की के कर्व को देखते हैं, और अक्सर तो ऐसे लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में थिएटर भी नहीं देखा था, जो कि जिनका एक्सपोजर बहुत कम है, जो कि बहुत ही
मैं कहूँ कि लो इनकम घरानों से, डिप्राइव्ड माहौल से आते हैं, और हमारे मुल्क में जो तालीम का जो मेयार है वो आप सब जानते ही हैं जी। कि उस बेचारे आते हैं आईए करके, इंटरमीडिएट करके, लेकिन लगता है कि उनको कुछ नहीं सिखाया गया, कुछ नहीं किया गया। मैं तो उन्हें इल्ज़ाम नहीं देता हूँ, इल्ज़ाम देता हूँ उस निज़ाम को। मेरे ख्याल में उनके साथ धोखा हुआ है, उन बच्चों के साथ, उनके साथ चोरी की गई है, किया गया है उनका वक्त, उनका पैसा, और उन बच्चों के साथ घात हुई है, धोखा हुआ, कुछ नहीं आता है बेचारों को, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। अब उसमें से जो चंद निकलते हैं और उनको शौक होता है, फिर लगन होती है, फिर वो अपने को कुछ पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, फाइनली जब 3rd ईयर से निकलते हैं तो मैं फ़ख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि नापा इस मुल्क में, बल्कि बर्रे सग़ीर में एक वाहिद जगह है जहाँ ऐसे स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स मौजूद हैं जो कि क्लासिकी खेल की ज़बान को हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी आगा हशर को, यानी शेक्सपियर को, यानी फैज़ को रिसाइट करना, ये सीख जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि उर्दू में, खैर न हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में कहीं भी नहीं कोई ऐसा ग्रुप है जो उस तरह की उर्दू को आज भी कायम रख सके। जी। लेकिन उसमें भी फिर उस असातिज़ा का किरदार होता है कि किस तरह जाफशानी से, किस कदर मेहनत से आप लोग, आने वाला कुछ, ये अक्सर कोई गांव से आने वाले बच्चे ऐसे ऐसे निकले हैं। जी बिल्कुल, आपने खुद देखा है, आप जानते हैं। बिल्कुल, मकबूल एक बिल्कुल। लड़का था, वो खुद कहता था कि मैं तो भेड़ें चराता था, जी हाँ। फिर बिल्कुल। आकर पागलों की तरह मेहनत करता था। मैं उससे कहता था कि या तो लड़का ये पागल हो जाएगा या एक्टर बन जाएगा। ऐसे ऐसे मिलते हैं, वो बिल्कुल एक्टर सही बात है, दुरुस्त। अच्छा, आखिरी चीज़ जिस पर मैं आना चाहूँगा वो ये कि हमारा जो कंटेंट आजकल बन रहा है वो कंटेंट एक ही तरह का है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फैमिली रिलेशंस की बात हो रही है। और वो जो कंटेंट जिसको हम स्ट्रॉन्ग कंटेंट कहते हैं कि जिसके अंदर पॉलिटिकल बात हो, जिसमें फिलोसॉफिकल बात हो, जो माशरे की जड़ों को हिलाएं, तो वो कंटेंट हमें शायद नज़र नहीं आता है, ख़ास तौर पर टेलीविज़न पर। थिएटर पर तो किसी हद तक वो नज़र आ जाता है। तो उसमें क्या हमारे माशरे की अपनी कोताही है कोई, या ये कि जो लोग बना रहे हैं टेलीविज़न पर ड्रामे वो सिर्फ एक ही सांचे में रहकर सोच रहे हैं, या फिर जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो ही ऐसा नहीं है जिसने उन लोगों की जहनी सतह को डेवलप किया हो? नहीं, देखें, मेरे ख्याल में तो इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी जो लोग टेलीविज़न चैनल्स में और प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह में बैठे हैं, जो कंटेंट बनवाते हैं, जो कंटेंट ख़रीदते हैं, उनके ऊपर है। वो राइटर्स को उन फार्मूलों से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, उसकी इजाज़त ही नहीं देते हैं। समझ रहे हैं ना? वो कारीगर तो वही बना करके ले जाएगा ना जो खरीदार कहेगा कि ये मुझे चाहिए, ऐसा बना दो। और वो खरीदार अगर कहे कि मुझे वैसा लॉकेट बना दो जो फलानी बेगम साहबा ने पहना था, तो वो कहेगा नहीं, मैं आपको एक दूसरी तरह का बना कर देता हूँ। कहें कि नहीं नहीं, मुझे वही वाला लॉकेट चाहिए, तो वो वही वाला लॉकेट बनवाते हैं। और उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका खुद अपना एक्सपोजर अच्छे आर्ट, अच्छे अदब, अच्छे शायरी, अच्छे फिल्मों की से नहीं है। तो उनको जो चीज़ जो समझ में आ सकती है वो फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में बना के बहुत आसान है। एक सांचा बना लो और उसमें से खटाखट 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 आप प्रोडक्शन किए जाओ। उनके लिए भी आसान है, सबके लिए आसान है। न किसी को सोचने की ज़रूरत है, न समझने की ज़रूरत है। डायरेक्टर के लिए भी आसान है, एक कुर्सी पर एक को बिठाया, दूसरी कुर्सी पर दूसरे को बिठाया, कहा बातचीत करना शुरू कर दो।
एक सिंगल इधर से लिए, एक सिंगल उधर से लिए, एक मिड बना दिया, उठने बैठाने के लिए बात खत्म हो गई, सीन हो गया, नेक्स्ट सीन, फिर किसी कुर्सी पर कोई बैठा है, दूसरी कुर्सी पर कोई बैठा है, इस तरह से होता है बेसिकली। आसानियां ढूंढते हैं। जी, आसानियां ढूंढ। ठीक है। देखिए, कोई भी चीज जब मैस प्रोडक्शन पे आ जाती है ना, तो उसमें फिर कारीगरी और सनाई और जिद्दत तो नहीं होती है। वो तो एक चीज फैक्ट्री में निकल रही है, खटाखट, उसमें आसानी है, उसमें फिर मुश्किल नहीं। कर लाने की कोशिश करते हैं, उनको इस बुरी तरह से डिस्करेज किया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ चैनल्स हैं जहां पर मेरे लिए बिल्कुल कह दिया गया कि नो नो नो, खालिद अहमद तो बड़ा एक्सपेरिमेंटल काम करता है। उसी चैनल के एक और अहमद ने कहा कि अपने एक आदमी को डांटा कि आप उनसे क्यों बात कर रहे हैं काम करवाने की, उनका काम तो बड़ा स्लो है। कोई कहता है एक्सपेरिमेंटल है, कोई कहता है आर्टी है, स्लो है, बोरिंग है। अच्छा, अब आप जाहिर है वो बहाव के खिलाफ चलने वाले होंगे ना, तो वो फिर ज्यादा पसंद नहीं किए जाते। अब एक और शख्स भी है जो बहाव के खिलाफ चला और उसने वादा किया। क्विकली आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि थोड़ी देर पहले आपने निज़ाम की बात की, इमरान खान साहब ने ये वादे किए कि हम निज़ाम को बदलेंगे और मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा और पाकिस्तान को वो मुल्क बनाएंगे कि बाहर वाले नौकरियां ढूंढने आएँ और ये सारे हालात हम बेहतर कर लेंगे, मैं बदल दूंगा। इमरान खान साहब के लिए आपका क्या पैगाम है? आपको क्या लगता है वो किस डगर पे चल रहे हैं? ठीक डगर है या उसमें कोई तब्दीलियों की उनको खुद ज़रूरत है करने की? भाई, सियासी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, क्योंकि एक आर्टिस्ट का सियासत में मुशाहिदा बड़ा अहम होता है ना, वो अपने हालात। फिल्म का नाम भी इंतजार है और हम इंतजार कर रहे हैं उनके वादों के पूरे होने का। हम हालत इंतजार में हैं और देख रहे हैं, और हम देखेंगे। बिल्कुल हम देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खालिद साहब, वक्त दिया आपने।